हेलो बच्चों, आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दो प्रश्न हैं एक साथ, ये पाठगत प्रश्न हैं, उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो कोशिका, ये देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उन्होंने अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बाबू? जैसे जो कई डिवाइस होते हैं जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते, जो उनका सूक्ष्मदर्शी था वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, अनगढ़ था, मतलब आधा अधूरा बना था। ऐसे सूक्ष्मदर्शी तो उससे उन्होंने देखा था। अब पूछता है कैसे की थी, तो अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से की थी, और सबसे पहले उन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क में देखा था, जो कॉर्क होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉर्क ऐसा ही होता है कॉर्क। तो कॉर्क कॉर्क जो होता है, कॉर्क की कोशिकाओं, पतली स्लैश में कॉर्क की कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। अब दूसरा प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दूसरा प्रश्न है। हालांकि पहला भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये भी 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, और इसके लिए जो मैंने आंसर ये लिखा है ये भी पर्याप्त है। ये लिखेंगे आप पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये टिप्पणी करने वाला कुछ प्रश्न है कि इस पे नंबर कटेगा। इस पर कोई नंबर कटने का चांस नहीं है, इस पर पूरा नंबर मिलेगा यदि इतनी बातें आप लिखते हैं। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर में भी बाई चांस आ जाता है। और दूसरा प्रश्न, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे यदि आप याद कर लें, ये हर साल आता है और बार बार पूछा गया है। अधिकतर प्रश्न पत्रों में यदि यह देखने को मिल जाता है, ये क्वार्टरली एग्जाम में आपके जरूर आएगा, देखिएगा। कोशिका कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवित जीव का शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ होता है। आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा कि जीवित जीव यानी कि जितने भी आदमी हो, पशु, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पौधा हो, जो भी जीवित जीव है, जो श्वसन करते हैं, गति करते हैं, जनन करते हैं, उन सभी का निर्माण कोशिकाओं से हुआ होता है। इसी कारण इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि ये इसी के बार बार पुनरावृत्ति, बार बार दोहराए जाने से, कोशिका के बार बार मिलने से, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से सजीव का पूरा शरीर बनता है। तो इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि जीवन की मूलभूत क्रियाएं या ऊर्जा का निर्माण जीवन की मूलभूत क्रियाएं या ऊर्जा का निर्माण कोशिका में ही होता है। जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, एटीपी बनता है, ऊर्जा, जहाँ आप सब जानते हैं कि बिना ऊर्जा के जीना असंभव है। बिना ऊर्जा के किसी भी कार्य को करना किसी भी जीवधारी के लिए असंभव है। तो ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो कोशिका के अंदर ही होता है। तो इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। बच्चों, कोशिका के अंदर ही जो कोशिका का एक अंगक होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसी के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, जो कि ऊर्जा की इकाई है। आपने पढ़ा होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एटीपी का पूरा नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका भी निर्माण कोशिका में ही होता है, जो ऊर्जा का एकमात्र इकाई है, और इसका भंडारण भी इसी के एटीपी के द्वारा ही होता है। इसीलिए, और यह ऊर्जा चाहे कोशिका की गति हो, चाहे पूरे शरीर की गति हो, चाहे कोई भी शरीर की क्रिया हो, उसके लिए ऊर्जा कोशिका से ही उत्पन्न होता है। जो मतलब अंतिम पाचन जो होता है वो कोशिका के अंदर ही होता है। इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर है। यदि आप इसे पूरा लिखते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा। और इसमें कभी कभी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ता है, कभी बार 5 नंबर में पूछ लेता है,
तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर, आपने समझदार तो हो ही गए हैं कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा बस। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आपकी थोड़ी थोड़ी भी अगर मदद हुई होगी, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर नए हैं तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।